हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। चाहत के कदम शिवांगी की कमरे की तरफ चले जाते हैं। जैसे शिवांगी चाहत को अपने कमरे में देखती है, उठ के खड़ी हो जाती है और अपना सिर झुका लेती है। चाहत उसके पास जाके, अरे तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, देखो मेरी तरफ। ये सुन शिवांगी अपना सिर उठा के चाहत को देखती है। चाहत मुस्कुरा के, अब तबीयत कैसी है? शिवांगी धीरे से कहती है, जी मैडम अच्छे हैं पहले से। चाहत सुन के, बहुत अच्छी बात है, आओ बैठो। ये कह के वो उसे अपने साथ सोफे पे बिठा लेती है। फिर उसको देख के, वैसे शिवांगी तुम और क्या क्या जानती हो उन लोगों के बारे में? ये सुन शिवांगी चाहत को हैरानी से देख के, मैं जो जानती थी मैंने आपको बता दिया। चाहत यह सुन उसके हाथ पे अपना हाथ रख के कहती है, देखो शिवांगी एक बार अच्छे से याद करो और मुझे बताओ वो कौन सी जगह थी जहां वो आदमी तुम्हें लेकर गए थे। देखो अच्छे से शुरू से सब याद करके बताओ प्लीज, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। शिवांगी अच्छे से याद करते हुए, मैडम उन लोग मुझे जब पकड़ के लेके गए थे तो मेरी आंखें बंद कर दी थी, और जब उन लोगों का इलाका आ गया था तो उन लोगों ने मेरी आंखें खोल दी थी। यह सुन चाहत को समझ नहीं आता कि अब वो कैसे पता करे कि क्या आखिर में वो लोग कौन थे। तभी वो एकदम से कहती हैं, हाँ पर मुझे ये याद है कि जब मेरी आंख से पट्टी हटाई थी तो आस पास जंगल था और तो वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी, जैसे वहां बहुत ज्यादा मछली हो। बिल्कुल वैसे। ये सुन चाहत, मछली जैसी? शिवांगी, जी हाँ। अच्छा और क्या क्या याद है? तुम उन लोगों का नाम जानती हो? वो क्या है? नाम जानने से उनका पता लगाना आसान होगा, और तुम्हारी जैसी और भी मासूम लड़कियों की जिंदगी भी तो बर्बाद होने से बचानी है। ये सुन शिवांगी अच्छे से सोच के कहती है, वहाँ किसी का नाम तो नहीं सुना था। हाँ पर जिस आदमी ने मुझे 10 लाख लिया था वो कुछ एसएस बोल रहा था। वो याद करते हुए, वो कह रहा था एसएस को गलती नहीं पसंद, धंधे में गलती नहीं, कुछ यही बोल रहा था। ये सुन चाहत अपने मन में, एसएस, ये कैसा नाम है? क्या है ये एसएस? देवान इंडस्ट्रीज। रुद्र के चेहरे पर आज एक अलग ही तेज था। वो आज मुस्कुरा के सारा काम कर रहा था। उसने आज कितने स्टाफ की सैलरी डबल और कितनों का प्रमोशन कर दिया था। वही रोहित आज रुद्र को देख के हैरान था। वो शिव से कहता है, मुझे लगता है आज प्रेसिडेंट ने गलत खा लिया। तभी तो छोटी सी गलती पे नौकरी से निकलने वाले प्रेसिडेंट आज गलती माफ और परमिशन दे रहे हैं। काश मुझे प्रमोशन देके इस इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट बना दे। शिव उसको ऐसे दिखता है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। वो कहता है, प्रेसिडेंट को खुद को बर्बाद करने का शौक चढ़ा है जो तुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दे। ये सुन रोहित का मुंह बन जाता है। वो कहता है, तू जलता है मुझसे? ये सुन शिव हंसते हुए वहां से चला जाता है। रुद्र अपना काम कर रहा था। तभी शिव वहां आके कहता है, प्रेसिडेंट आज हमारे न्यू लॉन्च डायमंड की फर्स्ट प्रोजेक्ट मीटिंग है। आई नो सिर देवान इंडस्ट्रीज को ये प्रोजेक्ट आज मिलेगा। ये सुन रुद्र प्राउड स्माइल करके, वो मिलेगा ही, देवान इज ऑलवेज द बेस्ट। ये कहके दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े क्लब में रुकती है जहां आज मीटिंग थी। रुद्र बड़े ही स्टाइल से अंदर जाता है। जैसे मीटिंग में बैठे लोग रुद्र को देखते हैं तो शौक से खड़े हो जाते हैं। सारे बिजनेसमैन रुद्र को देख के एक दूसरे से रखते हैं, यह मिस्टर देवान यहाँ क्या कर रहे हैं? देवान तो डिमांड का ट्रेड नहीं करता, फिर यहाँ? सारे बिजनेसमैन को परेशान देख के रुद्र के चेहरे पर प्राउड स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में, इतना डर होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। वही इन सारे बिजनेसमैन में एक आदमी बैठा था। वो डे से रुद्र को देखता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो गुस्से में कहता है, ये डील मेरी है और मुझे आज मिले गई। ये सुन के वहाँ बैठे कुछ बिजनेसमैन कहते हैं, वैसे डिमांड में सिंघानिया को हराना आसान नहीं, वैसे भी देवान तो अभी नए नए आए हैं, वो ये डील नहीं के जा पाएंगे। ये सुन वो आदमी की चेहरे पर घमंड आ जाता है। तभी वहाँ क्लाइंट्स आते हैं और मीटिंग शुरू होती है। एक एक कर सारी कंपनीज अपने अपने प्रेस्टेशन देती हैं। तभी बारी आती है देवान की, तो शिव जाके अपनी प्रेस्टेशन देते हैं। सारे लोग देख के हैरान थे। वही वो वहाँ बैठा वो आदमी देख के अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है। सबकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्लाइंट कुछ देर डिस्कस करते हैं, फिर कहते हैं, आप सबकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी पर हम जिसके साथ ये डील करना चाहते हैं वो है देवान इंडस्ट्रीज। ये सुन के सारे बिजनेसमैन हैरान हो जाते हैं। आज पहली ही मीटिंग में देवान जीत गए, जबकि यह इनके लिए न्यू है। वही वो आदमी डे से ये सुनता है, उसका खून खुल जाता है। वो वहां से उठ के तुरंत चला जाता है। वो सीधा वहां से अपने सिंघानिया विला आ जाता है। वो बाहर आके सीधा घर में जाता है और सामान तोड़ने लगता है। तभी एक बॉडीगार्ड डरते हुए आके कहता है, बॉस आपको लग जाएगी। वही ये सुन वो आदमी के हाथ रुक जाते हैं। वो पलट के उस बॉडीगार्ड को देख के टेढ़ा मुस्कुराता है, फिर वहां से एक कांच उठा के उसके पेट पे मार के कहता है, मुझे टोकने वाले पसंद नहीं,
वही वो बॉडीगार्ड जमीन पे गिर के मार जाता है। तभी एक आदमी पीछे से आके कहता है, कितनी बार कहा है, शोलोक के घर है, यहाँ खून खराबा मत किया करो। शोलोक पीछे देख के, डैड अब मुझे रोक रहे हैं, आप जानते हैं इस 2 कोड़ी के लोग मुझे रोके टोके गए। वही उसकी बात सुन के विजय कहते हैं, जो भी शोलोक पर यही घर है और ये तुमने क्या तोड़ फोड़ मचा रखी है। शोलोक एक वास उठा के फेंक के कहता है, तो क्या करूं डैड, आज मेरी हाथ से इतनी बड़ी डील निकल गई, सिर्फ उस देवान की वजह से। ये सुन विजय कहते हैं, पर आज तो तुम्हारी डायमंड की डील थी और डायमंड का ट्रेड देवान नहीं करते। शोलोक गुस्से में, डैड वो डायमंड्स में भी आ गया और आते ही वो डील ले गया। ये सुन के विजय की भाव बदल जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो बहुत बुरी खबर है। शोलोक बार काउंटर पे से शराब लेके पीते हुए कहता है, जनता हो डैड, हमने उससे अपना पीछा छोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है, पर हर बार वो बच जाता है। हमने उसकी अमेरिका वाली ब्रांच में इतना लॉस कराया ताकि वो वहाँ की ब्रांच बंद कर दे, पर क्या हुआ डैड, उसने वहाँ जाके कुछ ही दिन में सब ठीक कर दिया और हमारे साथ मिले लोगों को भी अरेस्ट कर दिया। ये सुन के विजय कहते हैं, शांत हो जाओ, बहुत जल्द वो हारेगा। भले ही जमाना उसका हुआ, पर एक दिन उसमें हमारा जरूर आएगा। उस दिन का इंतजार है हमें, बस उस एक दिन का। कभी तो किसी दिन उसकी किस्मत कमजोर होगी। ये सुन शोलोक शांत हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। शिव और रुद्र इस वक्त कार में बैठ थे। वही डील मिलने पे शिव बहुत खुश था। वो रुद्र को देख के कहता है, प्रेसिडेंट आज जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, आज का दिन बेस्ट है। ये सुन रुद्र स्माइल करके, हाँ आज का दिन बेस्ट है, ये कह के वो उसे चाहत की याद आ जाती है। कल रात का सब याद करके रुद्र के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। वही फ्रंट मिरर से शिव रुद्र को देखता है। आज रुद्र की स्माइल और चेहरे की चमक कुछ अलग थी। वही देवान मेंशन में चाहत शिवांगी से बात करके अपने कमरे में आती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस इंसान तक पहुंचे गई जो बिल्कुल उसके बाबा की तरह लगता है। तभी उसकी नज़र अपने लैपटॉप पे जाती है जो रुद्र ने उसे दिया था। वो जल्दी से उसे ऑन करके गूगल पे एसएस के बारे पता करने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ सिर्फ निराशा के कुछ नहीं लगता। वो खुद से कहती है, बिना किसी एड्रेस और नाम के मैं कैसे सच का पता करोगी, हे भगवान मेरी मदद कर। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रुद्र आज जल्दी ऑफिस से आ गया था। वो कमरे में आता है तो चाहत लैपटॉप में बैठी कुछ देख रही थी। रुद्र उसके पास आके कहता, हज क्या कर रही हो, दे से रुद्र की आवाज आती है। चाहत एकदम से लैपटॉप बंद कर देती है। वो अपने मन में कहती है, ओह गॉड क्या रुद्र ने देख तो नहीं लिया। वही उसको इतना परेशान देख रुद्र स्माइल करके कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी डरी क्यों लग रही हो, दे से तुमने कोई भूत देख लिया हो। ये सुन चाहत राहत की सांस ली लेती है कि रुद्र ने कुछ नहीं देखा। वो रुद्र को पीछे करते हुए कहती है, आप भूत से कम नहीं हैं, बल्कि अगर कोई इंसान आपका और भूत का कोई कॉम्पिटिशन रख दे तो पक्का आप ही फर्स्ट आए गए। ये सुन के रुद्र की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुम्हें भूत से भी डरवाना लगता हो। रुद्र की बात सुन चाहत हंसते हुए, और नहीं तो क्या, तभी तो मैं आपको डेविल अंकल कहती आई हूँ हमेशा से। ये सुन रुद्र अपना कोट निकल के फेंकते हुए कहता है, अच्छा बच्चों, मैं डेविल अंकल। ये कह के वो चाहत को बेड पे लेटा के खुद उसके ऊपर आ जाता है। चाहत एकदम से डर जाती है। वो रुद्र को दूर करते हुए, नहीं नहीं आप कुछ नहीं करे गए। ये सुन रुद्र हंसते हुए, क्यों नहीं करूँगा, मैं तो जरूर करूँगा। अब मैं डेविल हो तो डेविल पाना तो दिखाओगा। ये कह के वो उसके होठों पे अपने होठ रख देता है। चाहत आंखें बंद करके रुद्र के आगे खुद को लूज छोड़ देती है और उसे किस बैक करने लगती है। उसका साथ पाके रुद्र और वाइल्ड होके चूमने लगता है। चाहत धीरे धीरे उसको बालों को सहलाने लगती है। रुद्र उसके होठ छोड़ के उसकी गर्दन को सक करने लगता है। चाहत धीरे धीरे सिसकियां लेने लगती है। तभी रुद्र की नज़र चाहत के बॉडी पे लव बाइट्स पे जाती है। वो देख के रोक जाता है। वही चाहत जो आंखें बंद करी थी, वो जब महसूस करती है रुद्र रुक गया है तो वो अपनी आंखें खोल के उसको देखती है। वो रुद्र को देख के, क्या हुआ। ये सुन रुद्र उसके माथे को चूम के, कुछ नहीं, तुम्हें मेरी वजह से पहले ही दर्द है, दोबारा और हो जाएगा। ये कह के वो उससे दूर होने लगता है। ये सुन चाहत मुस्कुरा के जल्दी से उसे अपने ऊपर खींच के उसके होठों पे लाइट किस करके कहती है, डोंट फील बैड, कल की रात मेरे लिए सबसे खूबसूरत थी क्योंकि आप मेरे साथ थे और यह मीठा मीठा दर्द मुझे मंजूर है। ये कह के वो उसकी बाहों में अपने हाथ डाले के उसके होठों को चूमने लगती है। रुद्र भी चाहत को कसके अपनी बाहों भर लेता है। धीरे धीरे रुद्र चाहत के कपड़े उसके जिस्म से आज़ाद कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों कपड़े जमीन पे पड़े थे। रुद्र और चाहत एक कंबल में लिपटे एक दूसरे को गहराई से प्यार कर रहे थे। रुद्र का टच चाहत को पागल बना रहा था और चाहत की सिसकियां रुद्र को वाइल्ड बना रही थी। दोनों सब भूल के एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। सुबह सुबह खिड़की से आती हुई धूप की वजह से चाहत की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें मसलते हुए उठ के बैठती है, लेकिन इस वक्त वो कमरे में अकेली थी।
वो हर तरफ देखती है पर रुद्र कहीं नहीं था। तभी उसकी नज़र खुद पे जाती है तो उसने रुद्र की शर्ट पहनी थी। चाहत ये देख हल्का सा स्माइल करती है और जैसे वो खड़ी होती है तो उसके पेट में दर्द होता है। वो किसी तरह चल के बाथरूम जाती है और गर्म पानी करके बाथटब में लेट जाती है। उसे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। कुछ देर के बाद उसका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वो खुद को अच्छे से क्लीन करके बाहर आती है और क्लोसेट में जाके टॉप और जीन्स पहन लेती है। वो तैयार होके नीचे आती है तो रुद्र हॉल में बैठा न्यूज देख रहा था। चाहत को ये देख काफ़ी हैरानी होती है क्योंकि रुद्र टीवी बहुत कम ही देखता था। वो उसके पास जाती है, पर्दे से सामने न्यूज की हेडलाइन पढ़ती है तो वो शॉक हो जाती है। रुद्र उसको देख के, क्या हुआ बच्चा? चाहत रुद्र के करीब बैठ के, ये जो न्यूज में आ रहा है वो सच है। रुद्र एक नज़र न्यूज देखता है जहां बता रहे थे कि आज देवान डायमंड के शेयर सबसे टॉप पे रैंक कर रहे हैं। चाहत ये देख, आपने डायमंड का भी काम करते हैं? रुद्र ये देख के हाँ करता हो। क्यों, क्या हुआ? चाहत खुश होके, मतलब आपके पास असली के हीरे हैं? ये सुन रुद्र हंस के, नहीं नहीं, नकली हीरो का काम है। चाहत चिढ़ते हुए, सच बताए ना, आपके पास असली के हीरे हैं? रुद्र अपनी गर्दन हाँ में हिला के, हाँ मेरे पास बहुत से असली हीरे हैं। चाहत खुश हो के, ओ माय गॉड, आप तो सच में बहुत अमीर हैं। क्या आप मुझे एक हीरा दे सकते हो? मुझे देखना है असली में कैसा होता है हीरा, मैंने कभी देखा नहीं ना। ये सुन रुद्र शौक हो जाता है। वो कहता है, क्या तुमने हीरा नहीं देखा? चाहत यह सुन छोटा सा मुंह करके, हाँ मैं गरीब जो हो। रुद्र यह सुन खुद पे हंसने लगता है। उसकी बीवी इतनी पागल है। वो चाहत को देख के, तुम्हें याद है तुमने अपने बर्थडे पे नेकलेस पहना था? चाहत हाँ मैं सिर हिला के हाँ, तो रुद्र उसके सिर पे मार के, पागल लड़की, वो असली हीरे का हार था और जितनी भी ज्वेलरी रखी है तुम्हारी अलमारी में सब रियल गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम की है। ये सुन चाहत शौक हो के, क्या इसका मतलब मेरे पास बहुत से हीरे हैं, मैं अब गरीब नहीं हूँ? उसके बचकाने सवाल सुन के रुद्र हंस देता है। फिर उसके माथे को चूम के, चलिए अब नाश्ता कर लो। ये कह के दोनों नाश्ता करते हैं। चाहत अपना बैग लेके रुद्र के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर में उनका कॉलेज आ जाता है। चाहत बाहर जाती उससे पहले ही रुद्र उसको रोक के उसके हाथ में एक बॉक्स देखे कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें वापसी में लेने आऊंगा। ये सुन चाहत स्माइल कर देती है। फिर बॉक्स ओपन करती है तो उसमें न्यू आईफोन था। चाहत फोन देख के खुश हो जाती है और उसे किस करके कहती है, थैंक यू, और जल्दी से भाग जाती है। वही रुद्र उसको देख मुस्कुरा देता है और फिर अपने ऑफिस निकल जाता है। चाहत जल्दी से अपने कॉल्स में आती है और मिश्री से मिलती है। दोनों अपना सारे वालसेस लेती है क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम थे। सिंघानिया इंडस्ट्रीज शोलोक बैठा मीटिंग कर रहा था। उसने भी आज की न्यूज देखी थी। वो गुस्से में चीख के कहता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? कल ही लॉन्च हुई देवान के डिमांड की कंपनी आज टॉप पे कैसे पहुंच गई? कैसे? आज तक डिमांड में सिर्फ हमारे शेयर टॉप पे थे, आज कैसे वो नीचे आ गए? उसकी चीख सुन के सारे स्टाफ और मैनेजर डर जाते हैं। तभी सामने बैठा एक एम्प्लॉय कहता है, बॉस, देवान इंडस्ट्रीज के पीछे जिसका सपोर्ट है वो इंसान रुद्र देवान है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, उसको बिजनेस बहुत अच्छे से आता है। रुद्र की तारीफ सुन शोलोक गुस्से में फट जाता है। वो अपना लैपटॉप उठा के उस एम्पोली के सिर पे मार के कहता है, नाम मत लो उस इंसान का, उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान है। ए रुद्र देवान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वही चाहत अपनी सारी कॉल्स खत्म करने के बाद मिश्री के साथ वीर और विहान से मिलने आती है। वीर हमेशा की तरह परेशान था एग्जाम को लेके। चाहत उसके पास आके, और ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करो गई। ये सुन वीर की आंखें चमक जाती हैं। वो कहता है, तुम सच में मेरी हेल्प करो गई? चाहत उसकी एवियन के देख के, बस बस बहुत हो गया नाटक, मैं तुम्हारी हेल्प करो गई पर उसके बदले तुम सबको को भी मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुन विहान कहता है, किसी हेल्प? चाहत सीरियस होके, मुझे किसी के बारे में पता करना है। ये सुन मिश्री हंसते हुए, लो ये तो वही बात हो गई, बगले में छोरा और शहर में डिंढोरा। चाहत कंफ्यूज्ड होके, मतलब? मिश्री हंसते हुए, अरे मेरा मतलब कि तुम्हारे पति के लिए तो कुछ भी पता करना चुटकियों की बात है और तुम उससे हेल्प ना लेके हमसे कह रही हो। ये सुन चाहत, अरे यार तुम पहले सुनो तो। प्रॉब्लम ये कि मैं ये बात रुद्र को नहीं बता सकती, मेरे पास बहुत बड़ी वजह है, पर मैं वो वजह तुमको सबको अभी नहीं बता सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मेरी हेल्प करो। आखिर दोस्त हो मेरे, किस दिन काम आओ गए। ये सुन तीनों खामोश हो जाते हैं। तभी वीर कुछ सोच के, ठीक है मुझे मंजूर है, पर तुम अपनी बात याद रखा, तुम मेरी एग्जाम के लिए हेल्प करो गई। ये सुन चाहत मुस्कुरा के, हाँ हाँ पक्का, थैंक यू। विहान कुछ सोच के, तुम्हें किसके बारे में पता लगना है? ये सुन चाहत काफी सीरियस होके अपने बैग से एक तस्वीर निकल के उन सबको दिखा के कहती है, मुझे इस इंसान के बारे में सब पता करना। वो फोटो देख के विहान कहता है, यह आदमी कौन है?
ये सुन चाहत की आंखें हल्की नम हो जाती हैं, पर वो अपने आंसू छुपा के कहती है, मैं ये अभी नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मेरे ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन वीर और विहान उसे देख के ठीक है, वैसे तो करण ही यह सब चीज़ देखता था। उसके पास काफ़ी लोग थे, पर हम सिर्फ एक ही आदमी को जानते हैं, देखते हैं वो क्या पता करता है। चाहत सुन के खुश होके कहती है, प्लीज़ ऐसा ही करो। फिर सब लोग कुछ देर और बात करते हैं और कॉलेज ओवर हो जाता है। सब अपने अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। चाहत बाहर आती है तो सामने रुद्र की कार खड़ी थी। रुद्र उसका वेट कर रहा था। चाहत भाग के उसके पास जाती है और गले लग जाती है। रुद्र भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी चाहत कहती है, मुझे भूख लगी है। ये सुन रुद्र ड्राइवर को ऑर्डर देता है, रेस्टोरेंट ले चलो। थोड़ी देर बाद रुद्र चाहत को लेके एक 5 स्टार होटल आता है। दोनों होटल के अंदर जाते हैं। रुद्र सीधा एक रूम में जाता है। चाहत रूम देख के ये कितना अमेजिंग है। रुद्र चाहत के कंधे पे किस करके, यहाँ मैं अक्सर मीटिंग के लिए आता हूँ। फिर उसे एक टेबल पे बिठा के कहता है, बताओ क्या खाओगी। चाहत कुछ सोच के, चिली पनीर, मोमोज, वेज बिरयानी और छोले भटूरे। रुद्र सुन के हैरान हो जाता है। फिर एक बेल प्रेस करता है तो एक स्टाफ अंदर आता है। रुद्र उसे चाहत का बताया सारा ऑर्डर देता है तो चाहत कहती है, ये तो मैं खाओ गई, आप अपना मंगाओ, आप क्या खाओगे। ये सुन रुद्र चाहत को देख के, तुम इतना सब अकेले खाओ गई। चाहत छोटा सा मुंह बनाते हुए, देख तो लो, इतने सारे हीरे होने के बाद भी आप कितने कंजूस हो, अपनी बीवी को खाना नहीं देते, क्योंकि उदास हो जाती है। रुद्र ये देख, ठीक ठीक है, तुम अकेले ही खाना। चाहत यह सुन एकदम से नॉर्मल हो जाती है और अपने न्यू फोन से फोटो लेने लगती है। ये देख रुद्र अपना सिर हिला देता है। दूसरी तरफ एक लड़की के कपड़े खुले हुए थे, उसके ऊपर एक आदमी लेटा था जो उसके बदन पे हर जगह चूम रहा था। वो लड़की आहें भारते हुए कहती है, आहा शो लोग प्लीज स्लो। वही शो लोग ये सुन डेविल स्माइल करके कहता है, सॉरी ब्यूटी, ये तुम है, मुझे सेड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। ये कह के वो और वाइल्ड हो जाता है और उस लड़की की चीखें केबिन में गूंजने लगती हैं। 1 घंटे बाद शोलोक उस लड़की के ऊपर से उठता है। वो लड़की की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। शोलोक अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, अब तुम जा सकती हो। ये सुन वो लड़की हल्के गुस्से में शोलोक को देखती है, फिर कहती है, ये सब तुम मेरे साथ बहुत बार कर चुके हैं, शादी कब करोगे। शोलोक हंसते हुए कहता है, बेबी ये शादी वादी मुझसे नहीं होगी, ये सब मेरा टाइप का नहीं है। और शादी के जज्बात क्या है, शादी के बाद वाली सारी चीज़ तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। ये सुन वो लड़की अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, शोलोक तुम भूल रहे हो, परी कपूर नाम है मेरा, और तुम मुझे ऐसा कह रहे हो, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन शोलोक उसके पास जाके कहता है, आई नो बेबी, पर मैंने तुमसे कभी नहीं कहा मैं शादी करूँगा, और तुम मेरे साथ खुद सोना चाहती थी, तो प्लीज़ अब ये सती सावित्री मत बनो। और वैसे भी कौन सा तुमने मेरे साथ पहली बार ये सब किया है, तुम क्या लगा मुझे पता नहीं होगा, मेरे पहले भी कितने लोगों के साथ रातें बताई हैं, मैं जानता हूँ तुम वजन नहीं हो। ये सुन परी का मुंह बन जाता है। वो कहती है, शट अप, और तुम है मुझसे शादी करनी होगी, शोलोक सिंघानिया, क्योंकि आई एम प्रेग्नेंट। शोलोक सुन के हंसने लगता है। ये देख परी सोचती है वो उसके प्रेगनेंसी से खुश है। वो उसके गले लगती तभी शोलोक उसको खुद से दूर करके कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, इसमें मैं क्या कर सकता हो, मैं तो हर रोज अलग अलग लड़कियों के साथ सोता हूँ, तो सब मेरे बच्चे की माँ बन जाए गई, तो क्या मैं सबकी जिम्मेदारी लेता फिरोगा। ये चीज़ का ख्याल तुमको होना चाहिए था, तुमने दावा क्यों नहीं ली, मैंने तो कहा था, और वैसे भी क्या सबूत है, बच्चा मेरा ही होगा, इसलिए अब ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम ही डील करो। ये सुन परी रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था शोलोक कैसा होगा। शोलोक उसके आंसू देख के, अरे यार ये रोना धोना बंद करो, मुझे ये सब नौटंकी पसंद नहीं, मेरी मानो अबॉर्शन कराओ जाके, पैसा मैं दे दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। पारी यह सुन एक थप्पड़ शोलोक को मरने की हाथ उठाती है, पर शोलोक उसका हाथ बीच में मोड़ के कहता है, तेरी इतनी औकात नहीं। तो शोलोक सिंघानिया पे हाथ उठाए समझी, अब निकल यहाँ से, इससे पहले मैं धक्के मार के निकालो। परी हाथ बहुत जोर से शोलोक के पकड़ा था। पारी अपना हाथ छोड़ा के कहती है, बहुत पछताओगे तुम, देखा ना, ये कहके वो चली जाती है। वही रुद्र और चाहत जब घर वापस आ गए थे, वही हाल में शिवांगी बैठी थी। वो डे से चाहत और रुद्र को देखती है तो खड़ी हो जाती है। वो एक नज़र रुद्र को देखती है जो अपना फोन में कुछ कर रहा था। वो उसको देख के चाहत से कहती है, मैडम मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। ये सुन चाहत, अरे पर ऐसे कैसे। तभी रुद्र बीच में कहता है, मैं रूम जा रहा हूँ, जल्दी आना। ये कहके वो बिना एक नज़र शिवांगी को देखे वहां से चला जाता है। वही शिवांगी रुद्र को जब तक देखती है जब तक वो चला नहीं जाता। चाहत शिवांगी को देख के, क्या देख रही हूँ तुम। शिवांगी एकदम से, कुछ नहीं, बस आपके हस्बैंड आपकी बहुत केयर करते ही, आजकल इतने अच्छे हस्बैंड मिलते नहीं हैं,
ये सुन चाहत, हाँ वो तो है, ये बहुत अच्छे हैं। शिवांगी मन में, बहुत ज्यादा अच्छे। चाहत, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम क्या कह रही थी। शिवांगी, हाँ मैडम मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ ऐसे कब तक रहोगी। चाहत, पर अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए हैं, एक बार वो सब पकड़े जाएं जब तक तुम यहाँ रह सकती हो। मुझे डर है वो अभी तक तुमको ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए यहाँ से जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। शिवांगी सुन के, मैडम आपका दिल बहुत अच्छा है, वरना किसी अनजान की इतनी मदद कौन करता है, पर मैं ऐसे यहाँ फ्री में नहीं रह सकती। चाहत, अरे कोई बात नहीं, मेरी बहन जैसी हो तुम। पर शिवांगी, नहीं मैडम मैं पैसे देके रहो गई, बस आप मेरी एक और हेल्प कर दे, मुझे छोटी सी है सही, जॉब दिलवा दे। चाहत सुन के, जॉब, फिर कुछ सोच के, ठीक है मैं इनसे बात करो गई, क्या पता तुम्हारे लिए कोई जॉब हो। शिवांगी सुन के, थैंक यू मैडम। चाहत मुस्कुरा के, कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, ये कह के वो अपने रूम चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद शिवांगी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, पर यह मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। वही चाहत कमरे में आती है तो रुद्र बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। चाहत एक नज़र उसको देख के बाथरूम में चली जाती है और चेंज करके बाहर आती है। रुद्र की नज़र डे से चाहत पे जाती है तो वो अपनी पलकें झपकाना भूल जाता है। चाहत ने चेरी कलर की एक नाइटी पहनी थी, उसकी नाइटी में उसकी गोरी टांगे साफ नजर आ रही थी। रुद्र उसको देख के पागल हो रहा था। वही चाहत बस अपने बाल बनाने में लगी थी, तभी उसको अपने गर्दन पे होठ चलते हुए महसूस होते हैं। चाहत एक नज़र सामने शीशे में देखती है, उसके पीछे खड़ा रुद्र उसकी गर्दन पे अपने होठ चला रहे हैं। रुद्र उसकी गर्दन को चूमते हुए कहता है, बीवी तुम्हें नहीं लगता तुम शेर के साथ खेल रही हो, पता है इसका अंजाम तबाही है। ये कहके वो एक नज़र चाहत को ऊपर से नीचे तक देखता है। वही उसकी बात का मतलब समझ के चाहत के गाल लाल हो जाते हैं। वो रुद्र को पीछे धक्का देते हुए कहती है, कुछ भी कहते हैं आप, मैं भला ऐसा क्यों करूँ गई। रुद्र चाहत को कमर से पकड़ के खुद के करीब करके कहता है, क्या गलत कहा मैंने, अगर तुम इतना हॉट लगोगी तो तबाही तो मचे गई, और मैं इस तबाही में तबाह होना चाहता हूँ। ये कहके वो चाहत के होठों पे अपने होठ रख वाइल्ड होके चूमने लगता है। वो आज चाहत के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे ना जाने कितने का प्यासा हो और अब जाके उसे पानी मिला हो। वही चाहत उसके किस का रिप्लाई दे रही थी, पर आज रुद्र पूरी तरह चाहत पे हावी हो गया था, जिससे चाहत उसे किस नहीं कर पा रही थी। रुद्र चाहत को उठा लेता है, जिससे चाहत अपने पैर उसके कमर पे लपेट देती है। रुद्र बिना किस ब्रेक किया चाहत को बेड पे लाके लेटा देता है। चाहत को सांस नहीं आ रही थी, इसलिए वो रुद्र से अलग होने की कोशिश करती है। रुद्र उसके होठ छोड़ के गर्दन को चूमने लगता है। वही चाहत अब आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्र उसकी गर्दन को चूमते हुए उसके सीने पे आ जाता है, फिर एक ही बार में चाहत की वो नाइटी बीच से पकड़ के फाड़ देता है। वही चाहत जो अब तक अपनी सांसें काबू कर रही थी, वो चर की आवाज से अपनी आंखें खुले देखती है तो उसके जिस्म पे अब वो नाइटी नहीं थी, बल्कि वो फटी हुई जमीन पर पड़ी थी। वो रुद्र से कुछ कह पाती इससे पहले ही रुद्र ने उसके होठों पे अपने होठ रख उसको खामोश कर देता है। कुछ ही पल में रुद्र चाहत के इनरवेयर भी निकल देता है। चाहत कसके अपनी आंखें बंद कर लेती है। चाहत समझ गई थी कि आज उसे रुद्र से कोई नहीं बचा सकता। रुद्र आज खुद के कंट्रोल से बाहर हो गया था। रुद्र वाइल्ड होके उसके पूरे बदन को चूमता है। चाहत की सिसकियां निकल रही थी। रुद्र ने अपने कपड़े भी निकाल दिए थे। वो चाहत के होठों पे अपने होठ रख उसमें इंटर कर देता है। चाहत चीख उसके मुंह में रह जाती है। रुद्र धीरे धीरे उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे चाहत को कम दर्द हो रहा था। वो भी थोड़ी देर बाद अपना दर्द भूल के रुद्र के साथ देने लगती है। रुद्र आज बस चाहत को टूट के प्यार करना चाहता था, और आज वो वही कर रहा था। चाहत की सिसकियां बात रही थी, उनके बीच का प्यार। 4 घंटे बाद रुद्र चाहत से अलग होता है। उसकी सांसें चाहत का आई लव यू सुन के रुद्र के दिल में ठंडक आ जाती है। वो उसके होठों को चमके कहता है, आई लव यू टू बच्चा, तुम मेरी जिंदगी हो। ये सुन चाहत के चेहरे पर बड़ी से मुस्कान आ जाती है। वो उसके सीने पे अपना सिर रख देती है। रुद्र उसे अच्छे से अपनी बाहों में भर के सो जाता है। अगली सुबह चाहत जब उठती है तो रुद्र शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। चाहत को जगह देख के रुद्र प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग बीवी। वही चाहत उठ के बैठी थी है तो उसके जिस्म पे रुद्र की शर्ट थी। वो रुद्र को देख अपनी आंखें मसलते हुए अपनी दोनों हाथ खड़े करके कहती है, मुझे दर्द हो रहा है लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है। रुद्र ऐसे देख उसे अपनी बाहों में उठा के बाथरूम लेके जाता है। फिर बाथटब में बैठ के कहता है, जब फ्रेश हो जाओ तो आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। ओके ये कहके वो चला जाता है। वही चाहत गर्म पानी में रिलैक्स करती है। कुछ देर बाद फ्रेश होके वो बाथरोब पहन के बाहर आती है तो रुद्र अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था। वो उसके पास जाके कहता है, मैंने कहा था जब फ्रेश हो जाना तो मुझे आवाज दे देना, तुम खुद क्यों हुई। ये सुन चाहत कहती है, मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ।
ये सुन रुद्र उसे बेड पे बैठा के खुद क्लोजेट में जाके उसके लिए ड्रेस निकल के लाता है। फिर चाहत का बाथरूम खोल के साइड पे रख देता है। चाहत को बहुत शर्म आ रही थी। उसको इतना शर्माते देख रुद्र उसको छेड़ते हुए कहता है, अभी तो बहुत शर्म आ रही है, पर रात को तुम मेरे से ज्यादा वाइल्ड हो गई थी। ये सुन चाहत को जो शर्मा रही थी वो गुस्से में बदल जाती है। वो रुद्र को गुस्से में घूर के कहती है, रात का नाम ही मत लेना, पता नहीं रात को आपके अंदर किसकी आत्मा घुस गई थी, मुझे लगता है आपके अंदर इमरान हाशमी की आत्मा आ गई थी। ये सुन रुद्र उसको कपड़े पहनते हुए कहता है, तुमने आज तक कोई मूवी नहीं देखी तो तुमको कैसे पता। ये सुन चाहत इधर उधर देखने लगती है। रुद्र उसके चेहरे को पकड़ अपने सामने करके कहता है, सच सच बताओ ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने डाला है। चाहत मासूम सा फेस बनाकर कहती है, किसी ने भी नहीं, मैंने खुद देखा था। रुद्र उसे घूर के, मैंने कहा सच बताओ। चाहत यह सुन मुंह बनाते हुए कहती है, वो मुझे सब मिश्री ने बताया था, एक बार मैंने उसके साथ वो वाली भी फिल्म देखी थी। रुद्र यह सुन, वो वाली कौन सी। चाहत चिढ़ते हुए, और वो वाली जिसमें सिर्फ प्यार होता है। रुद्र दे से उसकी बात समझता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो चाहत को गुस्से में घूरते हुए, व्हाट द फू, तुमने वो सब देखा। आज के बाद मैंने सुन लिया तुमने ऐसा वैसा कुछ देखा है तो मैं तुमको घर से बाहर जाने नहीं दूंगा, समझी। चाहत जल्दी से अपनी गर्दन हाँ में हिला के, ठीक है अब नहीं देखो गई। ये सुन रुद्र दे से तेसे अपना गुस्सा शांत करता है। फिर चाहत को ड्रेसिंग टेबल पे बिठा के उसके बाल को ड्राई करता है। चाहत बिल्कुल चुप होके उसे देख रही थी। तभी उसके ध्यान में शिवांगी की बात आती है। वो रुद्र को देख के कहती है, मुझे आपसे शिवांगी के बारे में बात करनी है। रुद्र सुन के, कौन शिवांगी। चाहत, अरे वो मेरी दोस्त जो हमारे साथ रह रही है। रुद्र, ओह अच्छा। चाहत, हाँ वो कल ये से जाने के लिए बोल रही थी पर मैंने उसे रोक लिया, उसे जॉब की जरूरत है, क्या आप उसे अपने ऑफिस में जॉब देंगे। रुद्र यह सुन के, जॉब तो मैं दे दो पर मैं ऐसे ही किसी को जॉब नहीं दे सकता। चाहत यह सुन, क्यों नहीं दे सकते, आखिर वो आपकी कंपनी है, आपके उसके फाउंडर हैं। रुद्र उसके बाल को अच्छी से बनाते हुए कहता है, हाँ वो कंपनी मेरी है पर कंपनी के कुछ रूल्स हैं। अगर मैं किसी को ऐसे ही जॉब दे दूंगा तो जो लोग देवान इंडस्ट्रीज में जॉब पाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ये उनके साथ धोखा नहीं होगा। चाहत को रुद्र की सही लग रही थी। अगर ऐसे ही शिवांगी को उसके कहने पे जॉब दे देगा तो जो लोग इस जॉब के लिए मेहनत करते हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। ये सोच चाहत कहती है, आप सही कह रहे हैं, आप उसका सबकी तरह इंटरव्यू लेना, जब अगर वो पास हो तो जॉन देना वरना नहीं। ये सुन रुद्र स्माइल करके कहता है, अब नीचे चल के नाश्ता कर लो वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। ये सुन चाहत, अरे हाँ मेरे तो कल से एग्जाम है। ओह गॉड, ये कह के वो कमरे से बचली की तरह निकल जाती है। रुद्र उसे बस जाते हुए देख रहा था। वही चाहत भाग के नीचे आती और टेबल पर जाकर नाश्ता करने लगती है। उसके पीछे पीछे रुद्र भी आ जाता है। दोनों नाश्ता करते हैं। तभी वहां शिवांगी आ जाती है। उसकी नजरें सिर्फ रुद्र पे थी पर रुद्र ने उसे एक नजर उठा के नहीं देखा। चाहत शिवांगी को देख के, अरे तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो नाश्ता कर लो। ये सुन शिवांगी मुस्कुरा के रुद्र से एक सीट छोड़ के बैठ जाती है पर उसकी नजरें बार बार रुद्र पे जा रही थी। नाश्ता करने के बाद चाहत बैग लेने अपने कमरे में वापस जाती है। तभी शिवांगी सर झुका के रुद्र से कहती है, सर आप मुझे कोई जॉब दे सकते हैं अपने ऑफिस में, मैं वादा करती हूँ पूरी मेहनत के साथ काम करोगे। रुद्र बिना उसकी तरफ देखकर कहता है, 1 घंटे बाद ऑफिस आ जाना अपनी सीवी के साथ, वहाँ इंटरव्यू देना होगा। जॉब में नहीं देता, ये काम HR डिपार्टमेंट का है तो उनके ही पास जाके इंटरव्यू देना होगा। तभी चाहत बैग लेके आ जाती है और कहती है, चलो चले। ये कह के वो शिवांगी को बाय बोल के रुद्र के साथ कॉलेज निकल जाती है। वही शिवांगी की उन दोनों बस खड़ी खड़ी जाती देख रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। चाहत कार से निकाल के बाहर आती है और रुद्र को बाय करके कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाती है तो सारे बच्चे आज सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि कल सबका एग्जाम था। चाहत भाग के अपने क्लास में जाती है और वहाँ मिश्री ऑलरेडी बैठी थी और काफी परेशान दिख रही थी। चाहत उसके पास जाकर बैठी है। फिर दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगती हैं। कुछ घंटे बाद उसके सारे क्लासेस खत्म होते हैं और वो कैंटीन के अंदर आती है। चाहत कैंटीन में आती है तो भी हो गया आदमी अपनी बुक्स में घूम थे। चाहत और मिश्री उनके पास जाती हैं। वो चाहत को देखकर, वीर कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। ये कहकर वो एक फाइल अपने बैग से निकाल के चाहत को देता है। चाहत उसे फाइल को लेती हुई खोलकर देखी है तो भी कहता है, इस इंसान का नाम तो किसी को नहीं पता पर हाँ ये किसी से SS का राइट हैंड है। वैसे तो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं पर मैंने जिस इंसान से पता लगाया है उसने बहुत मुश्किल से यह पता चला है कि यह इंसान का इलीगल काम है। ये बात पुलिस भी जानती है बट कोई प्रूफ ना होने की वजह से कोई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही देवान मेंशन में चाहत के जाने के बाद शिवांगी को बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसने सोचा था कि वो चाहत से जॉब के बारे में बात करेंगे तो चाहत रुद्र से कहकर उसे उसके ऑफिस में जॉब दिलवा देगी, पर यहाँ तो बात ही पलट गई। उसे अब जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना होगा, जो उसके लिए पास करना काफी मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करेंगे। उसे किसी भी सूरत मेरी जॉब चाहिए थी। काफी देर सोचने के वो अपने कपड़ों में छुपा हुआ एक छोटा सा कीपैड मोबाइल निकलती है और उसे स्विच ऑन करती है, फिर एक नंबर डायल करती है। 1-2 रिंग के बाद कॉल पिकअप होता है। तभी शिवांगी कहती है, बॉस एक प्रॉब्लम हो गई है। ये सुन दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी कहता है, क्या हुआ? शिवांगी गहरी सांस लेकर कहते हैं, बॉस जैसा आपने कहा था मैंने वैसे वैसे किया है। उसकी बीवी के दिल में मैंने ले लिए काफी ज्यादा हमदर्दी भर दी है, पर फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। मुझे जॉब के लिए अब इंटरव्यू देना होगा और सब जानते हैं देवान इंडस्ट्रीज का इंटरव्यू पास करना कितना डिफिकल्ट है। ये सुन वो आदमी हंसते हुए, मैंने सोचा था तुम एक समझदार लड़की हो, पर अफसोस हो तुम भी बेकार निकली। एक छोटा सा काम दिया वो भी नहीं हुआ। शिवांगी सर झुका के कहती है, सॉरी बॉस। ये सुन वो आदमी गुस्से में, सॉरी माय फुट। मुझे नहीं पता तुम क्या और कैसे करोगे, बस तुमको ये जॉब मिल जानी चाहिए। मुझे उस रुद्र की देवान की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तभी मैंने तुमको उसके घर भेजा है, जिससे मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। आया समझ, या फिर सच में दुबई भेज दो तुम्हें। शिवांगी डरते हुए, नहीं नहीं काम हो जाएगा। ये सुन वो आदमी कहता है, गॉड अब मुझे जब ही कॉल करना जब कुछ अच्छा बताना हो। ये कहके वो कॉल कट कर देता है। वही शिवांगी जल्दी से नंबर डिलीट करके फ़ोन वापस ऑफ करके अपने कपड़े में छुपा लेती है। उसके बाद सोचने लगती है कि उसे देवान इंडस्ट्रीज में कैसे जॉब मिल गई। चाहत को काफ़ी तकलीफ होती है। उसके दिमाग में एक जंग चल रही थी, क्या उसका बाबा एक बुरा इंसान है या यह इंसान उसका बाबा नहीं है। चाहत को इतना परेशान देख वीर कहता है, क्या बात है? चाहत काफ़ी परेशान लग रही हो। चाहत कड़वी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर कहती है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी छोड़ो और यह बताओ, क्या तुम्हें पता चला कि ये एसएस कौन है? वीर यह सुन कहता है, मेरे आदमी ने इसके बारे में पता करने की कोशिश की, पर उसके हाथ फिलहाल अभी कुछ नहीं लगा है। वो अपनी तलाश में है। जैसे भी कुछ मालूम होता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द बताता हूँ। पर हाँ, ये एसएस जो भी इंसान है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान की तुमने मुझे फ़ोटो दी थी उसके खुद के इतने काले चिट्ठे हैं, तो सोचो उसके बॉस का क्या होगा। मैं तो तुम्हें इन सारे मसलों से दूर ही रहने का कहूँगा, क्योंकि यह लोग इंसान नहीं होते। इंसान जैसे बस दिखते हैं होते, यह अंदर से एक हैवान है। चाहत यह सुन बस खामोश रहती है। तभी मिश्री कहती है, चलो अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातें छोड़ो, क्या लेकर बैठ गए हो? वैसे भी कल एग्जाम है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। चाहत तो ऐसे ही पास हो जाए गई, पर हम सब फेल हो जाए गए। ये सनवीर कहता है, हाँ बिल्कुल। तो चाहत बताओ कहाँ पर हम लोगों आज पढ़ाई करेंगे? पिछली बार तो हमने करण के घर पर करी थी। करण का जिक्र होते ही सारे लोग 1 मिनट को चुप हो जाते हैं। तब भी चाहत खामोशी तोड़ते हुए कहती है, वैसे करण ठीक तो है? विहान ये सुन कहता है, हाँ वो ठीक है। इस टाइम वो कनाडा में है। उसने वहाँ के कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है। चाहत को ये सुन के काफ़ी खुशी होती है। वो स्माइल करके कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। विहान कहता है, वैसे वो तुम्हें बहुत मिस करता है, जब भी बात होती है तुम्हारे बारे में ज़रूर पूछता है। ये सुन चाहत स्माइल करके कहती है, मैं भी उसे मिस करती हूँ। उससे कहना अपना ख्याल रखें और बस अपने फ्यूचर पर फोकस करें। वैसे मैंने सुना है कनाडा की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं, तो उससे कहना एक सुंदर सी लड़की पसंद करके सेटल हो जाए। विहान मुस्कुरा के कहता है, ठीक है, अब जब बात होगी तो उससे ज़रूर कह दूंगा। तभी मिश्री कहते, अरे यार ये तो बताओ कि हम लोग आज कहाँ पढ़ाई करेंगे? कभी कोई कुछ बोल कभी कोई कुछ। अब ये सब छोड़ो और एक काम करो, तुम सब मेरे घर आ जाओ, हम मेरे घर पर पढ़ाई करेंगे। चाहत सुन के, नहीं यार मिश्री, तुम्हारा घर काफ़ी दूर है, तुम सब लोग मेरे घर आ जाओ, दीवान मेंशन, हम सब आज वही पढ़ाई करे गए। चाहत कॉलेज से घर आती है। तभी उसकी नज़र बाहर गार्डन में बैठी शिवांगी पे जाती है। उसको देख चाहत गार्डन में उसके पास जाके कहती है, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? उसकी बात सुन के शिवांगी जल्दी से अपना सिर ऊपर करके कहती है, बस ऐसे ही। चाहत उसको गौर से देख के कहती है, तुम रो रही थी? वही शिवांगी जल्दी से इधर उधर देख के, मैं नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कह के वो मुस्कुरा देती है। चाहत उसका हाथ पकड़ के, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं, तुम रो रही थी, बताओ क्या बात है? ये सुन शिवांगी चाहत के हाथ से अपना हाथ हटा के कहती है, रो नहीं तो क्या करूँ, मेरी किस्मत बहुत खराब है मैडम। सोचा था कहीं नौकरी करके काम से काम इज्जत के साथ यहाँ रह तो सको गई, पर देखिए एक नौकरी के लिए भी इंटरव्यू देना होगा, जो मुझे पता है मैं कभी पास नहीं कर पाऊंगी। ये सुन चाहत, क्यों नहीं कर पाओगी? शिवांगी रोते हुए, क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, अभी तो मैं कॉलेज में थी। ये कह के वो वापस रोने लगती है। चाहत उसके साफ करके, शिवांगी प्लीज तुम ऐसे मत रो, तुम्हें रोता देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। शिवांगी रोते हुए, नहीं मैडम रोने दे मुझे, मेरी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। चाहत कहती है, अरे नहीं शिवांगी ऐसा मत कहो,
मैं तुम्हारे लिए इनसे बात करो गई। मैं इनसे कहो गई तुम्हें बिना इंटरव्यू के जॉब दे। ये सुन शिवांगी हैरानी से, क्या सच में मैडम आप हमारे लिए बात करे गई? चाहत मुस्कुरा के हाँ बाबा जरूर करो गई, अब रोना बंद करो। शिवांगी एकदम से नॉर्मल होते हुए, थैंक यू मैडम थैंक यू, मैं आपका यह एहसान नहीं भूलो गई। चाहत मौकुरा के बस अब तो अंदर चलो। शिवांगी हाँ मैं गर्दन हिला के जी। ये कह के वो दोनों अंदर आ जाती है। चाहत अपने कमरे में चली जाती है और शिवांगी अपने कमरे में। वो डे से कमरे में आती है, दरवाजा बंद करके मुस्कुराने लगती है और हंसने कहती है, ओह चाहत तुम है पागल बना इतना आसान था, बस कुछ आंसू और तुम मेरी मुट्ठी में। अब देखते जाओ मैं कैसे देवान के बर्बाद करती हूँ, वेट एंड वॉच। ये कहके हंसने लगती है। उसकी हंसी काफी डेंजरस थी। वही शाम होने को आई थी। चाहत अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही थी, तभी उसके कमरे में मिश्री आती है। चाहत उसको देख के, तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। ये कहके वो उसके साथ नीचे चली जाती है। सब हाल में बैठ के पढ़ने लगते हैं। चाहत खुद भी पढ़ रही थी और सबको समझा भी रही थी। वही शिवांगी डोर से ये सब देख रही थी। वो अपने मन में कहती है, वैसे ये लड़की है तो बहुत टैलेंटेड, दिखने भी सुंदर है और पढ़े में भी। सब अपना अपना पढ़ रहे थे, तभी वहाँ किसी के भरे कदमों में आवाज आती है। सब दे से सामने देखते हैं तो रुद्र बहुत ही स्टाइल के साथ चलता हुआ अंदर आ रहा था। मिश्री, वीर और विहान उसको देख के खड़े हो जाते हैं और उसे गुड इवनिंग विश करते हैं। रुद्र सबको देखता है तो चाहत जल्दी से आगे आके, वो कल हमारा एग्जाम है तो बस हम सब ग्रुप स्टडी करने आए थे। रुद्र मुस्करा, गुड, तुम लोग अपना पढ़ाई करो। ये कह के वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही शिवांगी उसको देखती है, फिर जल्दी से किचन में जाके फ्राइज से जूस लेके ऊपर चली जाती है। रुद्र रूम में आके अपने कोट और शर्ट उतरता है, तभी शिवांगी बिना नॉक करे कमरे के अंदर आ जाती है। वही रुद्र शिवांगी को देख के, तुम यहाँ पर? शिवनी तो पूरी तरह से रुद्र को देख रही थी। उसकी नजरें तो रुद्र एबीएस पे जाके ही जम जाती हैं। रुद्र डे से शिवनिगी की नजरें नोटिस करता है। वह तो अपने शर्ट पहन के गुस्से से उसे घूर के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही यह सुन शिवांगी होश में आके, वो मैं आपके के लिए जूस लाई थी, ये कहके वो जूस टेबल पे रख देती है। ये देख रुद्र कहता है, पर मैंने तो जूस नहीं मंगाया था। शिवांगी धीरे से आगे बढ़ के, वो आप अभी अभी ऑफिस से आए हैं, पर चाहत मैडम तो अपने दोस्तों के साथ बिजी हैं तो मैंने सोचा आप थके होगे तो मैं जूस ले आई। ये सुन रुद्र उससे नजर हटा के एक नजर उस जूस की देख वो कहता है, इस जूस को वापस ले जाओ या खुद पी लो। शिवांगी जल्दी से, पर क्यों? रुद्र एकदम से, क्योंकि मैं पैकेट जूस नहीं पीता, आई ऑलवेज ड्रिंक फ्रेश जूस। तुम इसे लेके अब जा सकती हो। ये सुन शिवांगी का मुंह छोटा सा हो जाता है। वो जूस लेके वापस जाने लगती है, तभी रुद्र कहता है, सुनो। शिवांगी मुस्कुरा के पीछे पलट के जी कहे। रुद्र सख्त आवाज में, आज के बाद कभी भी मेरे कमरे में बिना नॉक करे मत आना, और हाँ मुझे कुछ भी चाहिए होगा मैं खुद मंगा लूंगा। मेरे मेंशन में बहुत से स्टाफ हैं, तुम मेरी वाइफ की फ्रेंड हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ओके अब तुम जा सकती हो। वही यह सुन शिवांगी का मुंह बुरी तरह उतर जाता है। उसे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाके कहती है, जी सिर समझ गई। ये कहके वो जूस लेके चली जाती है। शिवांगी रुद्र से रूम से निकल जाती है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में वापस कमरे में आके कहती है, ये आदमी इतना टेढ़ा क्यों है? इसने मुझे एक नजर उठा के नहीं देखा, वरना अगर इस जगह कोई और आदमी होता तो मेरे नजर भर देखने से मेरा दीवाना हो जाता। पर मेरा नाम भी शिवांगी है, अगर इसको अपना दीवाना नहीं बनाया तो कहना। ये कहके वो एक नजर अपने आप को शीशे में देख के कहती है, हो तो मैं बहुत खूबसूरत। वही रुद्र अपना कमरे में बैठा काम कर रहा था। काफी वक्त बाद चाहत कमरे में आती है और रुद्र के पास आके उसको देख के, आप अब तक काम कर रहे हैं? रुद्र उसे एक नजर देख खींच के अपनी गोद में बैठा के कहता है, होगी आपकी ग्रुप स्टडी? चाहत अपना सिर हिला के, हाँ हो गई, कह के गए सब, बस अब कल से एग्जाम है, वो अच्छे से हो जाए। रुद्र उसके माथे को चमके, सब बहुत अच्छे से होगे, आखिर मेरी बीवी सबसे बेस्ट जो है। चाहत उसके गले में अपनी बहें डाल के कहते हैं, हम ये तो हैं, हो तुम्हें सबसे बेस्ट। तभी रुद्र कहता है, तुमने डिनर किया? चाहत उसकी तरफ देख के, नहीं मेरा दिल नहीं है। ये सुन रुद्र प्यार से उसके सिर को सहल के कहता है, बच्चे खाली पेट नहीं सोते, थोड़ा सा खा लो। ये सुन चाहत कहती है, अपने ने खाना खाया? रुद्र, नहीं अभी नहीं। चाहत वक्त देख पर क्यों टाइम देखा है, 12 बज रहे हैं। रुद्र मुस्कुरा के, अब ये सब छोड़ो साथ डिनर करते हैं। ये कह के वो डिनर रूम में मंगाता है और दोनों लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद रुद्र चाहत को अपनी बाहों में लेके बेड पे लेट जाता है। चाहत उसके सीने से लगी लेटी थी। तभी उसे शिवांगी का ख्याल आता है। वो कहती है, मुझे आपसे कुछ कहना है। रुद्र अपनी आंखें बंद करे कहता है, हाँ कहो। ये सुन चाहत, क्या आप शिवांगी को अपने ऑफिस में मैं बिना इंटरव्यू के जॉब दे सकते हैं? ये सुन के रुद्र अपनी आंखें खुल के चाहत को देखता है और कहता है,
मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं ऐसे किसी को जॉब देके बाकी सबके साथ गलत नहीं कर सकता। चाहत सुन के हाँ सही कहा आपने, मैं जानती हूँ, पर इस वक्त शिवांगी की बहुत ज़रूरत है जॉब की। पर आपका इतना टफ इंटरव्यू वो पास नहीं कर पाएगी। क्या आप उसे छोटी सी भी कोई जॉब नहीं दे सकते? रोज यह सुन, बच्चे उसको जॉब की क्या जरूरत, वो ये रह रही है, रहे चाहत, पर वो ये ऐसे फ्री में नहीं रहना चाहती। आप जानते हैं जब आज मैं कॉलेज से घर आई थी तो वो गार्डन में बैठी रो रही थी, उसकी हालत खराब हो गई है। प्लीज़ क्या आप मेरे लिए उसे जॉब नहीं दे सकते प्लीज़? रुद्र उसके इतने कहने पे ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। रुद्र ने आज तक किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था, सबके लिए सेम ही रूल्स थे, पर आज वो अपनी छोटी सी बीवी के लिए वो ये रूल तोड़ने को रेडी हो गया है। वो कहता है ठीक है, कल उसे ऑफिस भेज देना। चाहत यह सुन खुश हो जाती है और रुद्र के गाल पे किस करके कहती है, थैंक यू, सच में आप बेस्ट हो। चाहत के किस करने से रुद्र की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। वो चाहत को देख के कहता है, मुझे सेड्यूस करना बंद करो बीवी, कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए आज छोड़ दिया है, वरना इस वक्त तुम्हारी सिसकियां गूंज रही होती कमरे में। ये सुन चाहत के गाल लाल हो जाते हैं। वो रुद्र से दूर होकर करवट बदल के कहती है, मैं आपको सेड्यूस क्यों करो गई, मुझे क्या जरूरत, वैसे भी मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये कहके वो अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। वही उसकी ऐसे हरकत देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे अपनी बाहों में वापस भर के कहता है, ठीक है सो जाओ। ये कहके वो उसे एक माथे को चमके खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज चाहत जल्द उठ गई थी। उसने अच्छे से एग्जाम का पढ़ा, फिर तैयार होके नीचे नाश्ता करने आ गई। रुद्र और चाहत नाश्ता कर रहे थे, तभी वहां शिवांगी आके उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करती है। चाहत उसको देख, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं ही तुमसे मिलने आ रही थी। शिवांगी यह सुन सिर झुका कि जी कहिए। चाहत, हाँ तुम्हारी जॉब लग गई है। ये सुन शिवांगी के चेहरे पर विनिंग सीनले आ जाती है। वो एकदम से रुद्र के सामने आके सिर झुका के कहती है, थैंक यू सो मच मुझे नौकरी देने के लिए मिस्टर देवान, मैं आपसे वादा करती हूँ खूब मेहनत के साथ काम करोगे। रुद्र बिना उसके देखे, थैंक यू मुझे नहीं अपनी फ्रेंड का करो, उसने ही तुम्हें सिफारिश की तभी तुम्हें जॉब मिली है, वरना मैं तो कभी भी ऐसे जॉब नहीं देता। और हाँ, मेरा सारा स्टाफ मुझे प्रेसिडेंट कहता है, सो कॉल मी प्रेसिडेंट। ये सुन शिवांगी अपनी मुठिया कसते हुए नकली मुस्करा के कहती है, जी जी बिल्कुल, मैं समझ गई प्रेसिडेंट। फिर चाहत को देख के, थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने लिए। चाहत उसको गले लगा के, कोई बात नहीं, अब तुम भी नाश्ता करो, तुम भी हमारे साथ ही चलना आज। ये सुन रुद्र चाहत को घूर के देखता है। वही शिवांगी सुन बहुत खुश हो जाती है। यही तो वो चाहती थी, रुद्र के पास रहना। वो खुश होके कहती है, ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। ये कहके वो कमरे चली जाती है। वही रुद्र चाहत को घूर के, तुमने ये क्यों कहा वो हमारे साथ चले गई, मैं नहीं लेके जाऊंगा उसको अपने साथ। चाहत उसको देख के, अरे पर क्यों, आप और वो दोनों को एक ही ऑफिस जाना है, तो हमारे साथ चलने में क्या प्रॉब्लम है। ये सुन रुद्र गुस्से में बोलता है, तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। ये कहके वो बाहर चला जाता है। वही शिवांगी चाहत के पास आती है और कहती है, चले मैं रेडी हूँ। चाहत उसको देखती है। शिवांगी ने एक बालक जीन्स और व्हाइट टॉप पहना था। चाहत उसे देख के, ओ वाह तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। शिवांगी स्माइल करके, थैंक यू मैडम, अब चले, हमें लेट हो रहा है। चाहत उसकी बात पे हाँ हाँ चलो। ये सुन शिवांगी चाहत से आगे बढ़ के बाहर चली जाती है, जहाँ कार में बैठ रुद्र इंतजार कर रहा था। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट, लाइक और शेयर करे जरूर बताना। थैंक यू फॉर लिसनिंग हेडफोन दिल।